तो मैं प्यारे बच्चों 100% दावे के साथ, गारंटी के साथ आपको दूंगा कि बार बार रिपीट किए गए हैं ये प्रश्न। जी हाँ, इस बात की प्यारे बच्चों मैं पूरी 100% गारंटी लूंगा कि ये जो प्रश्न है ये बार बार रिपीट किए गए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको 3 पेपर, जी हाँ, इन्हीं पेपर के कई सेट भी आपको हम दिखाएंगे। चाहे सन 2019 की बात करें, चाहे सन 2022 की बात करें, या फिर सन 2021 की बात करें। 22 नहीं 20 होगा, 2 घटा दीजिए तो 2020 बन जाएगा। तो इन सब में प्यारे बच्चों पेपर में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, 100% गारंटी वाले, बार बार रिपीट किए गए हैं विथ गारंटी है स्कीम स्टडी। बस आपका साथ चाहिए। अगर मैं प्यारे बच्चों मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पिछले साल के पेपर लगातार तैयार किए जा रहे हैं, और बस कुछ घंटे या फिर 1-2 दिन के बाद सारी वीडियोस मिलेंगी। और अगर ये जो वीडियोस मिलने वाली हैं 90-90, 95-95 अंक की, यानी कि 70+30 का रेशियो लेके चलेंगे, 100 में 100 कैच करवाएंगे पूरा। और यहां से प्यारे बच्चों बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। बस आपका साथ चाहे तो कमेंट कीजिए, बिल्कुल सर हम मेहनत करेंगे आपके साथ। और प्यारे बच्चों एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर, तभी प्यारे बच्चों हम लोग बोर्ड परीक्षा 2022 में 95 गेन करेंगे। कितना गेन करेंगे? 95 गेन करेंगे। तो आपको प्यारे बच्चों मेहनत करनी है, साथ ही साथ हम तो आपके लिए मेहनत करेंगे ही। इसलिए एक नए जोश के साथ प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए कि हाँ हम भी बोर्ड परीक्षा सन 2022 में, क्योंकि 19, 20, 21 जा चुका है, सन 2022 में हम लोग 95% लेके आएंगे। और विद प्रूफ गारंटी दिखाएंगे कि ये जो इकाई 12, इकाई 9, इकाई 8, इकाई 4 बार बार रिपीट किए गए ये प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा में, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग इसको एक तरफ करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको खोलेंगे आपके सामने सन 2019 का पेपर, और ये सब तैयार कर लीजिए और निकालिए नोटबुक, और उसमें नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट है। और आने वाली वीडियो में पूरा सोल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का भरमार रहेगा पिछले साल के पेपर से। ठीक है ना? हम कह रहे हैं पिछले साल के पेपर ही आप तैयार कर लीजिए, तो कम से कम 70% से ज्यादा आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। इस बात कि प्यारे बच्चों मैं गारंटी लेता हूं। आपको कुछ मैं डेमो दिखाऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ये हमारा सन 2019 का पेपर है। ये क्या है प्यारे बच्चों? सन 2019 का पेपर है। यहाँ पे एक सवाल आपको देखने को मिलेगी, ये है आपका इकाई 4 से। इकाई 4 क्या है प्यारे बच्चों? रासायनिक बल गतिकी से। रासायनिक बल गतिकी में जो कि कोट की अभिक्रियाएं हैं, और ये आपका री एग्जाम सन 2021 का पेपर है। सन 2019, सन 2021 का मैं ले रहा हूँ। और यहाँ पे कॉमन सी चीज मिलेगी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई ज्ञात कीजिए, और प्रथम कोट की अभिक्रिया का 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखिए इस सन 2019 का पेपर है, आप खुद देख लीजिए। सॉरी, सन 2021 का, ये सन 2019 का पेपर है, और आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे एक प्रश्न बना है कि शून्य एवं प्रथम कोट की अभिक्रिया में अंतर समझाइए। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक तथा व्यंजक लिखिए, और इसकी इकाई भी लिखिए। तो यही चीज प्यारे बच्चों रिपीट किया है कि नहीं, आप देख सकते हैं। ये 4 अंक का आपका पूछा गया था, वही सन 2019 में भी प्यारे बच्चों ये पेपर बना, और सन 2022-21 के भी अंदर प्यारे बच्चों ये प्रश्न बना है। तो चलिए अब हम लोग ढूंढ लेते हैं सन 2020 के अंदर क्या यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। तो जी बिल्कुल यहाँ से प्यारे बच्चों सन 2020 का पेपर है। सन 2019, 21, 20 के अंदर का ये पेपर है। और यहाँ पे एक आपको प्रश्न मिलेगा कि अभिक्रिया का वेग का उदाहरण से लिखिए, और प्रथम कोट की अभिक्रिया का 10 मिनट में ये सवाल बना कि नहीं, ये बना कि नहीं सवाल। और यही सवाल सन 2019 में पूछा था, यही सन 2020 में पूछा, और यहीं से सन 2019-21 में बन गया एग्जाम में यूपी बोर्ड। तो इस बात की 100% गारंटी लूंगा प्यारे बच्चों की बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न हैं, और बनेंगे ही बनेंगे प्यारे बच्चों। इस बात की मेरी गारंटी है, आप नोट करके लिख लीजिए। अब मैं फिर आपको एक प्यारे बच्चों दूंगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, नहीं तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे तो आप नोट नहीं कर पाएंगे, एक एक करके समझेंगे। तो ये जाके इकाई 4 वाला जो रासायनिक बल गतिकी है उसमें टिक लगा लीजिए कि मुझे अभिक्रिया की कोट, शून्य कोट की अभिक्रिया को पढ़ना है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक दोनों पढ़ना है, और इस पे सवाल हमें कंप्लीट कर लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, कम से कम ये प्यारे बच्चों 7 अंकों का आता है, और 7 अंक तो गारंटी दिला देगा, गारंटी के साथ कहता हूँ दिला देगा। तो ये टॉपिक खत्म। अब मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ। डेमो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आई थिंक
पलट गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये इकाई 8 है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे प्रश्न मैंने अपने से लिया है, संक्रमण तत्व और इनके अंतराकाशीय यौगिकों का रंगीन आयन और डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य लक्षण। अब देखिए किस वर्ष के पेपर में आया, देखिए सन 2020 के पेपर में आया है। संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। यहाँ पे देखिए, यानी कि ये सन 2020 के पेपर में बना, 20 के पेपर में बना नहीं, क्या बना, संक्रमण तत्व से बना। अब हम चलिए इसी चीज को प्यारे बच्चों सन 2019 के पेपर में देखते हैं। देखिए सन 2019 का पेपर है, किसका पेपर है, सन 2019 का पेपर है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों दिया है कि संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, इनके द्वारा अंतराकाशीय यौगिकों तथा रंगीन आयन बनाने का स्पष्ट कीजिए। वही प्यारे बच्चों प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अंतर कर दिया कि इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए, और यहाँ पे दे दिया इनके द्वारा अंतराकाशीय यौगिकों तथा रंगीन आयन बनाने का स्पष्ट कीजिए। ये भी 3 अंक का, ये भी 3 अंक का। तो मैं गारंटी के साथ प्यारे बच्चों डंके की चोट पे कहूंगा कि ये प्रश्न आएगा सन 2022 के अंदर। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या ये सन 2021 के पेपर में बना हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ से प्यारे बच्चों प्रश्न बना हुआ है, और आपको विथ प्रूफ एंड गारंटी के साथ आपको दिखा दूंगा। नहीं तो कहेंगे कि सर ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, सर आप तो क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और देख लो मेरे प्यारे लाडलो कि ये प्रश्न बना हुआ है। यहाँ पे डी ब्लॉक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए और इनके धात्विक गुण, आयनन, एंथैल्पी तथा ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए। क्या ये बताइए प्रश्न बना ही नहीं, कमेंट कर दीजिए। जी सर, हमें डी ब्लॉक तत्वों को आज ही पढ़ लेना चाहिए टिक लगा के, ये प्रश्न बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पिछले साल के पेपर तैयार कर लेंगे तो 70% आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। बाकी मैं तैयार कराऊंगा, ये 70% सिलेबस पिछले साल के प्रश्नों का मैं तैयार करके टिक लगवा दूंगा, और वहां से आपका पूछेगा नहीं एक भी सवाल। इस बात की मेरे प्यारे बच्चों पूरी गारंटी है। तो इसको नोट कर लीजिए, इकाई 8 से ये टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया। इसके सारे प्यारे बच्चों पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल एसके मिस्टर भेज दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब इकाई 12 में आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक से। तो यहाँ प्रश्न बना है, कार्बोक्सिलिक बनाने की विधि का विरचन का विधियों का वर्णन कीजिए। यानी विरचन जो विधि है और कार्बोक्सिलिक बनाने की विधि है, इसका आपको प्यारे बच्चों वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं क्या ये यहाँ से प्रश्न बना है कि नहीं कार्बोक्सिलिक से। क्या यहाँ पे कार्बोक्सिलिक से प्यारे बच्चों प्रश्न बना है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। तो दिल्ली से यहाँ पे है ना, कार्बोक्सिलिक बनाने की 5 विधि का वर्णन कीजिए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्यारे बच्चों कैसे बनाई जाती है, सन 2021 के पेपर में ये बना हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या हमारा सन 2019 के पेपर में बना हुआ है, क्या सन 2019 के पेपर में बना हुआ है। इसको थोड़ा यहाँ पे प्यारे बच्चों देख लेंगे ताकि हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये बना हुआ है या फिर नहीं बना है। सन 2019 में नहीं बना था। अब सन 2020 के प्यारे बच्चों पेपर में देखेंगे क्या ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला बना था या फिर नहीं था। यहाँ पे देखिए विरचन विधि आई थी, तो विरचन विधि प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक और यहाँ पे एल्कोहल से संबंधित है, तो इसलिए विरचन विधि का उल्लेख हुआ है कि नहीं। तो विरचन विधि से समझ सकते हैं कि ये सन 2020 के पेपर में प्यारे बच्चों बना हुआ प्रश्न है, तो आपको ये जरूर तैयार कर लेना चाहिए। इकाई 9 प्यारे बच्चों आपका क्या है, उपसंयोजन यौगिक और उपसंयोजन यौगिकों की संयोजकता, आबंध और लिगेंड एंड वर्णन सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, ये बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम आपको एक दिखा दे रहे हैं कि ये प्यारे बच्चों बना है कि नहीं, ये बना है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे है प्यारे बच्चों, उपसंयोजन यौगिकों में प्रकाश की समझौता का कारण क्या है, एक उदाहरण देख लिखिए और आईपीएसी नाम। आईपीएसी वाला प्यारे बच्चों जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। तो उपसंयोजन यौगिक का जो प्यारे बच्चों है उसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। उपसंयोजन यौगिक से प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न हमेशा और हमेशा बनता है और बार बार यहाँ से प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा गया है। अब यही आपको हम दिखा दे रहे हैं, सन 2019 के पेपर में प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न बना था। उपसंयोजन जो आपका है ये चैप्टर, यहाँ से प्यारे बच्चों प्रश्न बना था। अब यहाँ से आपको हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए वर्णन सिद्धांत, यहाँ पे देखिए वर्णन सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए तथा निम्न यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखिए। तो आईपीएसी नाम प्यारे बच्चों आपको जरूर से जरूर कंप्लीट कर लेना है, और आईपीएसी नाम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको तो आप जरूर से जरूर आईपीएसी नाम पे प्यारे बच्चों कंप्लीट कर ही लेना है।
कंप्लीट कर ही लेना है। आप देखिए उप संसदीय यौगिकों का प्यारे बच्चों आईपीएसी नाम लिखिए, उप संसदीय यौगिकों का आईपीएसी नाम। और यहाँ पे देखिए कुछ मिलता जुलता आपको हम सवाल दिखा दें। देखिए K3CO NO2 का होल 6, K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो ये वाले जो प्रश्न है प्यारे बच्चों ज्यादा ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे आईपीएसी नाम में, तो इन टाइप के आईपीएसी नाम जरूर तैयार कर लीजिए। तो ये प्यारे बच्चों आपका वीडियो होने रहा आपका, और बताइए कैसा लगा वीडियो आपको देख के, और आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको काफी हेल्प मिली कि नहीं इससे। और जो नंबर है प्यारे बच्चों मैं गारंटी के साथ दावे के साथ आपको दिलाऊंगा, इस बात की एकदम टेंशन फ्री रहिए कि जो एसकेएम स्टडी प्यारे बच्चों प्रॉमिस किया ना वो पूरा करवाया है, वो पूरा करवाया है। और सबसे बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों इसको थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका वैसे पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और वहां से जाके आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये वाला पुश करके, ये फिर ये फिर ये, और टिक लगा लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।